Hello student, this is Sanjeev Jha, your online tutor, welcoming all of you on my YouTube channel. And as you see, that is our topic is reflexes and the importance of reflexes in our daily life. Reflexes क्या होते हैं हम लोग पिछले वीडियो लेसन में पढ़ चुके हैं. आज जो बेसिकली हम पढ़ेंगे उसके टाइप के यानी रिफ्लेक्सेस के टाइप्स पढ़ेंगे और उसका हमारे डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है. अगर वो नहीं रहेंगे, रिफ्लेक्सेस नहीं रहेगा, नहीं होंगे रिफ्लेक्सेस, तो हमारे डेली लाइफ में उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे. तो बच्चों चलिए देखते हैं. एज यू सी द टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस. तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस. जो रिफ्लेक्सेस होते हैं बच्चों वो दो तरह के होते हैं. ठीक है. फर्स्ट वन अनकंडीशनड एंड सेकेंड वन कंडीशनड रिफ्लेक्सेस. समझ में आया. तो जितने भी तरह के रिफ्लेक्स हम लोग जो पढ़े थे, रिफ्लेक्स एक्शन, उसे ही हम बेसिकली क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्स कह सकते हैं. ठीक है. तो रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक अनकंडीशनड और दूसरा कंडीशंस रिफ्लेक्सेस. चलिए देखते हैं किसे हम अनकंडीशनड कहेंगे और किसे कंडीशनड रिफ्लेक्सेस कहते हैं. तो फर्स्ट वन एज यू सी दैट इज़ अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस, जिसे हम इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस भी कहते हैं. क्यों कहते हैं चलिए जानते हैं. क्योंकि ऐसे रिफ्लेक्सेस बच्चों आप जानो, जैसे भी मैं पहले ही बताया था कि रिमूवल ऑफ फिंगर टिप्स ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट, क्लोजर ऑफ आईलिड्स इन द ब्राइट लाइट. तो ये सब क्या होता है, इनबॉर्न. बच्चे को कोई सिखाता नहीं है, बच्चे से ही क्या होता है, जब जैसे ही जन्म लेता है तो धीरे धीरे बच्चों को में ये चीज़ आना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. तो वो रिफ्लेक्सेस जो हमें जो मनुष्य के या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बर्थ से रहता है, सिंस फ्रॉम द बर्थ. ओके. तो उस रिफ्लेक्सेस को हम अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेस कहते हैं. और चूँकि ये इनबॉर्न होता है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस. तो समझ में आया. लेट नाउ फाइंड हाउ वी डिफाइन इट. तो द रिफ्लेक्सेस विच आर नॉट एक्वायर बट प्रेजेंट सिंस द टाइम ऑफ द बर्थ आर कॉल्ड अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेस. समझ में आया. एग्जाम्पल देख ही सकते हो आप. रिमूवल ऑफ फिंगर टिप्स फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट, ये कोई सिखा नहीं देता है. ठीक है. एक्वायर करता नहीं है अपने आप, जब बर्थ के समय से ये सब होता रहता है. ठीक है. और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं. आप लोग और भी जब लिखोगे तो अपना सोच के एग्जांपल लिखोगे. ठीक है. तो क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है, इसी में कंप्लीट करना होता है. चलिए तो आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप के रिफ्लेक्सेस में, जिसे हम कंडीशनड रिफ्लेक्सेस कहते हैं. राइट बच्चों. तो कंडीशनड रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, पढ़ते हैं. द रिफ्लेक्सेस एक्वायर एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड और रिपीटेड ट्रेनिंग और प्रैक्टिस आर कॉल्ड कंडीशनल रिफ्लेक्सेस. कंडीशनल रिफ्लेक्सेस क्या हो गया, तो वो रिफ्लेक्सेस जो हम एक्वायर करते हैं, प्राप्त करते हैं. कैसे? बाय रिपीटिंग ट्रेनिंग, बार बार ट्रेनिंग करके, फिर कोई चीज़ को प्रैक्टिस करके. राइट. लंबे समय तक जब हम उस चीज़ को प्रैक्टिस करके या ट्रेनिंग करके जब उस रिफ्लेक्सेस को हम एक्वायर करते हैं, जान लेते हैं, तो उस तरह के रिफ्लेक्सेस को हम क्या कहते हैं, कंडीशनड रिफ्लेक्सेस कहते हैं. ठीक है बच्चों. इसे हम एक्वायर रिफ्लेक्सेस भी कहते हैं. कंडीशन रिफ्लेक्सेस इज़ ऑल्सो नोन एज एक्वायर रिफ्लेक्सेस. राइट. जैसे रीडिंग, जन्म से कोई पढ़ना नहीं जानता है ना, उस चीज़ को लिख के पढ़ के बार बार, तो हम क्या करते हैं, रीड करना हमें आता है. इसी तरह से राइटिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग और भी बहुत सारे वॉक्स हैं या जो रिफ्लेक्सेस हैं, उसे कंडीशन रिफ्लेक्सेस के कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि दे आर एक्वायर एज अ रिपीटेड ट्रेनिंग प्रैक्टिस. समझ में आया बच्चों. तो ये दो तरह के रिफ्लेक्सेस थे जो हम पढ़े. फिर आगे देखो. दीज रिफ्लेक्सेस आर लर्न रिफ्लेक्सेस. इसे हम लर्न रिफ्लेक्सेस कहते हैं. क्यों? बिकॉज दे आर अराइज ड्यूरिंग लाइफ टाइम बाय द केयरफुल एंड पेशेंस प्रैक्टिस. तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी ये जो कंडीशन रिफ्लेक्सेस के जो कोई भी रिफ्लेक्सेस हैं
वो हमारे लाइफ टाइम तक होता है। ऐसा नहीं कि जन्म से ही हो गया या फिर इसी टाइम में होता है, लाइफ के इसी टाइम में, कभी भी हो सकता है, जब भी हम ट्रेनिंग करेंगे या जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई बंदा बूढ़ा हो गया तो वो साइकिलिंग नहीं कर सकता है, साइकिलिंग नहीं सीख सकता है, ठीक है, नहीं सीखा तो किसी भी उम्र में ये चीज़ हम क्या कर सकते हैं, केयरफुल और पेशेंस प्रैक्टिस के द्वारा हम इस रिफ्लेक्सेस को एक्वायर कर सकते हैं। दैट्स वाई दीज आर रिफ्लेक्सेस आर ऑल्सो नोन एज लर्न रिफ्लेक्सेस। क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चों? चलो गुड। नाउ अब हम लोग इन दोनों के डिफरेंसेस को थोड़ा देख लेंगे कि दोनों तरह के रिफ्लेक्सेस में क्या डिफरेंसेस होता है। एज यू सी दैट इज डिफरेंसेस बिटवीन कंडीशनड एंड अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेस। तो बहुत कुछ आप लोग पहले ही जान चुके हो, उसी चीज़ को रिपीट करो। कंडीशंस रिफ्लेक्सेस इट एक्वायर आफ्टर बर्थ, ये जन्म के बाद सीखते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करके। हाँ, दूसरा अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस का क्या है डिफरेंसेस इससे, इट प्रेजेंट सिंस द बर्थ, जैसे मैंने अभी बताया था, ये जन्म से ही रहता है अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस। और कंडीशन हम लोग एक्वायर करते हैं, जन्म के बाद सीखते हैं, लर्न करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, तब हमें रिफ्लेक्सेस कर पाते हैं, राइट। दूसरा टॉपिक है, पॉइंट है, दिस रिफ्लेक्सेस कैन बी स्टैब्लिश्ड और एबोलिश्ड, इसे हम सीख सकते हैं या ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम एबोलिश्ड मतलब हम उसे ख़त्म भी कर सकते हैं, हमें नहीं आता है, हम जैसे हम प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे, लिखना पढ़ने का प्रैक्टिस छोड़ देंगे, तो क्या होगा, एबोलिश हो जाएगा ना, ख़त्म हो जाएगा। या फिर हम उसको पढ़ेंगे तो फिर वो उसको प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आ जाएगा। तो कंडीशन रिफ्लेक्सेस को हम क्या कर सकते हैं, स्टैब्लिश्ड कर सकते हैं और एबोलिश्ड भी कर सकते हैं। क्लियर। बट अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस को कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं, दिस रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। रिफ्लेक्स का रेट कम हो सकता है, लेकिन क्या होगा वही चीज़। समझ में आया? तो दो चीज़ यहाँ पे हो गया। तीसरा चीज़ है कंडीशन रिफ्लेक्सेस का, द नर्व पाथ इज़ अल्टर्ड ड्यू टू प्रैक्टिस। नर्व का पाथ क्या होता है, चेंज हो जाता है प्रैक्टिस करते करते, जैसा चाहते हैं वैसा नर्व चलने लगता है, हम जैसा चाहते हैं उस हिसाब से नर्व हमारा अल्टर्ड होता रहता है कंडीशन रिफ्लेक्सेस में, राइट। और अनकंडीशन रिफ्लेक्सेस में द नर्व पाथ इज़ फिक्स फ्रॉम द बर्थ, इसमें जो नर्व पाथ रहता है फिक्स रहता है, राइट। समझ में आ रहा है बच्चों? नेक्स्ट जो टॉपिक है, डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, मतलब कितना आप प्रीवियस एक्सपीरियंस कितना लिए उस काम को सीखने में या उस रिफ्लेक्सेस को करने में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जबकि अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस डिपेंड नहीं करता है, नो प्रीवियस एक्सरसाइज इज एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। कंडीशन रिफ्लेक्सेस का लास्ट टर्म है, एज इट इज़ एक्वायर्ड फ्रॉम द बर्थ, आफ्टर द बर्थ, दैट इज़ हेरिडिटी डज नॉट प्ले एनी रोल इन द ट्रांसमिशन। तो इसमें कंडीशन रिफ्लेक्सेस मान लो कि हेरिडिटी कोई रोल प्ले नहीं करता है, ठीक है। हेरिडिटी क्या होता है, जैसे मैं अगले कुछ चैप्टर है उसमें बताऊंगा, आप इतना जान लो कि एक जीन होता है जो क्या करता है, कैरेक्टर को, ठीक है, पेरेंट्स से उसके डॉटर सेल में उसको ट्रांसफ़र करता है, या वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है, क्या, कैरेक्टर्स को, उसे जीन कहते हैं। तो चूँकि कंडीशन रिफ्लेक्सेस, मान लो कोई अच्छा स्विमर है, एग्जांपल समझ लो, इसका मतलब क्या होता है कि कोई अच्छा स्विमर है, तो ज़रूरी नहीं कि उसके जो डॉटर या फिर सन जो होगा वो उतना ही अच्छा उस चीज़ को एक्वायर कर पाएगा। समझ में आए? क्योंकि वो स्विमर का कैरेक्टर उसके बेटे या उसके बेटियों में नहीं जाता है, राइट। समझ में आ रहा है? तो ये जीन पे डिपेंड नहीं करता है या हेरिडिटी पे डिपेंड नहीं करता है कंडीशन रिफ्लेक्सेस, जबकि अनकंडीशन रिफ्लेक्सेस करता है, राइट। हेरिडिटी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स ट्रांसमिशन ज़्यादातर जो होते हैं अनकंडीशन रिफ्लेक्सेस वो वन से दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं, क्योंकि एक ही जैसे रहते हैं, राइट। तो दीज आर द सम डिफरेंसेस बिटवीन कंडीशन एंड अनकंडीशन रिफ्लेक्सेस। आप और भी जोड़ सकते हो, जैसे कंडीशन रिफ्लेक्सेस क्या क्या कहते हैं,
राइट। और अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस को क्या कहते हैं हम बता चुके हैं, एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। तो अपने तरीके से और भी तुम इसको इनोवेट कर सकते हो, समझ में आया। तो जितना बेहतर तरीके से करोगे, जितना सिखाने का तरीका मेरा है, आप उसको इनोवेट या किस तरह से और भी बड़ा कर सकते हो, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया बच्चों। तो दिस इज़ द बेसिकली द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस एंड देयर डिफरेंसेस। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द इम्पॉर्टेंट ऑफ डिफरेंट रिफ्लेक्सेस। ये जो डिफरेंट रिफ्लेक्सेस होते हैं, चाहे वो कंडीशन हो या अनकंडीशन रिफ्लेक्सेस हो, हमारे डेली लाइफ में जो होते हैं उसका बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट इज़ ब्लिंकिंग ऑफ आइज़। तो ब्लिंकिंग ऑफ आई क्या करता है? ब्लिंकिंग ऑफ आई जो है वो रिफ्लेक्सेस, कैसा रिफ्लेक्सेस है? राइट, इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस है या जिसे हम अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस कह सकते हैं। तो ये अगर नहीं होगा तो देखो इतने सारे चीज़ मैं लिख के रखा हूँ, ये चीज़ हमारे बॉडी से एब्सेंट रहेगा। फर्स्ट, इट कीप आवर आइज़ मॉइस्ट, यानी हमारे आँखों को क्या रखता है? ये गीला रखता है। अब आप लोग बोलोगे सर गीला रखने से क्या होता है? तो गीला रखने से आँखों का गीला रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं बता दूंगा आपको कि जैसे मान लो कि हम बहुत ज़्यादा समय तक अगर कोई वर्क करते हैं, ठीक है, कोई काम करते हैं, जैसे मान लो रीडिंग करते हैं लंबे समय तक, 3 घंटा 4 घंटा, या फिर कंप्यूटर देखते हैं या टीवी देखते हैं, तो हमारा जो रेट है ब्लिंकिंग का, आइज़ का जो रेट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नॉर्मल जो होता है वो एवरेज एडल्ट ब्लिंकिंग जो होता है 10 to 20 टाइम्स होता है पर मिनट, ठीक है। मतलब एडल्ट समझ लो ठीक से कि एवरेज एडल्ट ब्लिंक्स, आई ब्लिंक्स जो होता है वो 10 to 20 टाइम्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 10 से 20 बार हो सकता है एक एडल्ट पर्सन का, और ये होना भी चाहिए, राइट। और जब हम लंबे समय तक देखते हैं तो ये जो रेट है ये कम हो जाता है, जिसकी वजह से आइज़ हमारा गीला नहीं हो पाता है, थोड़ा सा सूखा रह जाता है, जिसकी वजह से देखोगे जब लंबे समय तक हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं या फिर टीवी देखते हैं, कुछ भी लंबे समय तक करते हैं, तो हमारा क्या होता है? ब्लिंकिंग रेट कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा आँख ड्राई हो जाता है और हमारे आँखें जो होते हैं वो लग जाता है कि थके थके होते हैं या दर्द करता रहता है कभी कभी, राइट। तो ये सब होता है किसकी वजह से? ब्लिंकिंग का रेट कम हो जाने से। और ब्लिंकिंग का रेट कम होने से आई जो है वो नमी उसमें कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी आंखें टायर्ड हो जाती है और हमारे आंखें दर्द भी करने लगती हैं। समझ में आ रहा है? तो कितना इम्पॉर्टेंट है आई का ब्लिंक करना, पहला चीज़ समझ में आया। तो इट कीप आवर आइज मॉइस्ट। दूसरा चीज़, ड्यूरिंग ब्लिंकिंग, जब ब्लिंक करता रहता है तो हम कभी कभी रोते भी हैं, राइट। तो टीयर, उसे हम, तो टीयर कहाँ से निकलता है? ग्लैंड है जिसका नाम टीयर ग्लैंड है, राइट। इसके और दूसरे नाम भी हैं। तो वहाँ से एक उस टीयर ग्लैंड से जो टीयर निकलता है तो उसमें एक एंजाइम रहता है जिसे हम लाइजोजाइम कहते हैं। लाइजोजाइम एक एंजाइम पाया जाता है किसमें? टीयर ग्लैंड से जो टीयर निकलता है। और ये कब होता है? जब ब्लिंकिंग करता रहता है उस समय अगर टीयर निकलता है तो नॉर्मली ऐसा ही होता है, राइट। ऐसा तो नहीं है कि रोते हैं तो ब्लिंक नहीं करता है आँख, ठीक है। तो ब्लिंकिंग होने की वजह से ही टीयर ग्लैंड के अंदर जो टीयर निकलता है उसके अंदर एक एंजाइम रहता है जिसे लाइसोजाइम कहते हैं, और वो हमारे आँखों में अगर बैक्टीरिया रहता है तो उसे मार सकता है। तो इस तरह से ब्लिंकिंग भी दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि यह बैक्टीरिया को मार सकता है और आँखों को प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया से, ठीक है। नाउ थर्ड इज़ दैट इम्पोर्टेंस इज़ दैट इट प्रोटेक्ट आइज़ अगेंस्ट डस्ट, डर्ट, सैंड। आप लोग जानते ही हो, है ना। तो ये तो नॉर्मल बात है।
कि ये हमें हमारे आँखों को क्या डस्ट, डर्ट और सैंड से प्रोटेक्ट करता है, राइट. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज़ इट ऑल्सो एडजस्ट ब्राइट लाइट विजन. जैसे हम लोग देखते हो कम रोशनी में जाते हुए से अचानक ज़्यादा रोशनी में जाते हैं, है ना. तो जब जाते हैं तो आँख क्या होता है, उसको ब्लिंकिंग से क्या हो जाता है, उसको एडजस्ट करता है, ठीक है, ताकि हमारा आँख को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, राइट. तो दीज आर द सम बेसिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, ठीक है. और ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ जो है, ये ब्लिंकिंग का कौन कराता है, ये ऑपरेट करता है 5th and 7th क्रैनियल नर्व्स. 5th और 7th क्रैनियल नर्व्स के द्वारा आइज़ का जो ब्लिंकिंग है वो क्या होता है, कंट्रोल होता है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऑपरेट होता है. समझ में आया बच्चों. तो इसके अलावा भी एक और है, बहुत सारे हैं, एक क्यों, स्नीजिंग है, कफिंग है, राइट. तो ये सभी इम्पोर्टेंट है. जैसे कफिंग जब होता है तो उससे क्या होता है कि रिस्पायरेटरी ट्रैक या फिर लंग्स के अंदर, रिस्पायरेटरी ट्रैक या लंग्स के अंदर जब कोई बाहर से बैक्टीरिया या कोई डस्ट या कुछ भी आ जाता है तो कफिंग होने से क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है, ठीक है. तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर वो होगा, कफिंग रिफ्लेक्सेस होगा, तो फॉरेन मटेरियल को हटा देता है, जिससे हमारा लंग्स और रिस्पायरेटरी ट्रैक क्या रहता है, प्रोटेक्ट रहता है इस तरह से, ठीक है. इसके अलावा और भी एक रिफ्लेक्सेस तो बहुत सारे हैं. एक स्नीजिंग है, राइट. तो स्नीजिंग क्या होता है, स्नीजिंग स्नीजिंग है. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बच्चों, ठीक है. तो बस इतना रहने देते हैं. तो आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे लगे होंगे और वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको समझ में आई होगी. चलिए, थैंक यू फॉर द वॉचिंग. सी यू अगेन. टेक केयर. बाय.